हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आयोग योग्यता परीक्षा 2023 की तैयारी चल रही है। इस क्रम में कक्षा 7 और 8 से संबंधित भौतिक विज्ञान के ये टॉपिक प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र यानी लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो यह प्रकाश संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये जाने। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। मैक्सवेल के समय दृश्य प्रकाश और रक्त विकिरण एवं परावैंगनी विकिरण ज्ञात थे। 1887 में हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की। 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने अति लघु रेडियो तरंगों की खोज की। 1895 में ही जी मार्कोनी ने सूक्ष्म तरंगों की खोज की। 1895 में WC रांजन ने एक्स किरणों की खोज की। त्वरित आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन या परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश के अपवर्तन में सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन आदि गुणों को दर्शाता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, दूरदर्शी द्वारा दूर की वस्तुओं को देखा जाता है और पार्थिव दूरदर्शी से वस्तुओं का प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ये है। सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। दूरदर्शी की खोज गैलीलियो जी लिली ने किया। आंख में रेटिना के पीत बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। आंख में रेटिना के अंध बिंदु पर कोई प्रकाश कोशिका नहीं होती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अब जो है इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर चुनिए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये दिया गया है 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 2 करोड़ 99 लाख 79,000, और ये इस तरह से दिया गया है जो वैल्यू है। अब इसमें आपको दिखाना, जैसे इसको कहते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो है ये है आपकी 299792458 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन होगा। प्रकाश किसी माध्यम में गमन करता है, कैसे? सीधी रेखा में, तिर्यक रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या माध्यम पर निर्भर करता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक प्रकार की है, क्या है? कल्पना है, वस्तु है, ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह दर्पण है कैसा? समतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। एक दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह दर्पण है समतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल दर्पण से बनता है। स्नेल का नियम लागू होता है समतल तलों के लिए, खुरदरे तलों के लिए, सभी तलों के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो ये सभी तलों के लिए लागू होता है। निम्न में किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी? लाल, पीला, हरा या बैगनी? तो लाल रंग के प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। अपवर्तन की घटना में निम्न में कौन सा राशि अपरिवर्तित रहती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या प्रकाश की आवृत्ति? तो प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा कौन सा होगा? लाल, पीला, हरा या बैगनी? तो लाल रंग का जो अक्षर लिखा गया होगा वह कम उठा हुआ दिखाई देगा। एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है, ये ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु मीन्स ऑप्टिकल फाइबर। तो अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या ध्रुवण के कारण? तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है
तो ऑप्शन होगा तीसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। निर्वात में कोई लेंस अदृश्य होगा यदि लेंस का अपवर्तनांक है ऋणात्मक, 1 से कम, 1 या 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा 1, क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक 1 है। तो अगर इसमें लेंस का अपवर्तनांक 1 होगा तो रखा जाएगा तो वह अदृश्य होगा। यदि प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री पर, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी या इनमें से कोई नहीं, तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। अपवर्तनांक का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तनांक जो है निर्वात में और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होती है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बटा निर्वात में प्रकाश की चाल, या हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में, कांच में प्रकाश की चाल बटा निर्वात में। तो ये सही आंसर होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन के किस स्थिति में स्नेल का नियम फेल हो जाता है? प्रकाश किरण तिर्यक पड़े, प्रकाश किरण अभिलंबवत पड़े, प्रकाश किरण तल के समानांतर पड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण अभिलंबवत पड़ती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों शून्य हो जाते हैं और इस स्थिति में स्नेल का नियम फेल हो जाता है। जल से भरे गिलास में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या विवर्तन। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तालाब के पेंदी में पड़ी हुई मछली उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, किस कारण? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्णांतरिक परावर्तन या ध्रुवण के कारण। यह अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्णांतरिक परावर्तन या वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर है वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम। ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में प्राप्त रंगों का वर्ण क्रम होता है, ये VIBGYOR, ROYGBIV, VIBYGOR या VRIGOBY। तो सही क्रम होता है विबग्योर, VIBGYOR। लेंस का उपयोग होता है दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, कैमरा में या सभी में। तो लेंस का प्रयोग सभी में किया जाता है। संलग्न चित्र में एक समतल दर्पण के सामने एक पिन लगी है। ये फिगर है, ये समतल दर्पण है, इसके सामने एक पिन लगी है। तो पिन का प्रतिबिंब होगा P, Q, R या S। तो आपको पता है कि दर्पण के ठीक पीछे उतने ही दूरी पर बनती है, तो पिन का सही प्रतिबिंब P पर बनेगा, यानी सही आंसर होगा P। किस दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण की घटना होती है? अवतल, उत्तल, समतल, 1 और 2 दोनों में। तो अवतल दर्पण या किसमें होगा ये? पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण होता है कि पार्श्व किसी दर्पण में जब आप देखते हैं तो पार्श्व की चीजें बदल जाती हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होकर के अगर आप आपकी जेब जो है बाएं तरफ है, तो जब आप प्रतिबिंब में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो आपकी जेब जो है वो दाहिनी तरफ दिखाई देती है। आप अपना बायां हाथ उठाते हैं तो उसमें दाहिना हाथ दिखाई देता है। तो ये होता है समतल दर्पण में। निम्नलिखित में आपतन कोण और परावर्तन कोण होगा 360, 180, 90 या 0। ये प्रकाश की किरण जा रही है और ये लौट करके आ रही है, कितना हुआ? 0 होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। निम्नलिखित चित्र में परावर्तन कोण होगा 35, 65, 55, 25। तो देखिए ये 35 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का कोण में से 35 घट जाएगा। तो जब 90 में से ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 55 डिग्री।
तो जितना कोण आपतन होगा उतना ही परावर्तन होगा, इसका मतलब होगा 55 डिग्री। उपरोक्त चित्र में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण होगा, ये जो रे जा रही है और ये जा रही है दोनों के बीच में, तो 55 डिग्री ये हो गया, 55 डिग्री ये हो गया, तो 55 और 55 हो गया 110 डिग्री, यानी ऑप्शन होगा सेकेंड 110 डिग्री। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर समतल दर्पण के सामने ठीक वैसे ही दिखते हैं जैसे होते हैं, यानी उनमें पार्श्व उत्क्रमण की घटना नहीं होती है। तो अक्षर कितने होंगे? 11, 9, 8 या 4? तो इसमें सही आंसर है 11। अब इसमें आप देखेंगे कि ए से लेकर के जेड तक जिनमें पार्श्व बदलेंगे नहीं, वे अक्षर होंगे 11। कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंब से 30 डिग्री पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा 60, 50, 120 या 30 डिग्री। सही आंसर होगा 30 डिग्री, इसलिए कि जो कोण आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण 50 डिग्री हो तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण का मान होगा, आपतन कोण 50 है तो परावर्तन भी 50 होगा, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा ये हो जाएगा 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर समतल दर्पण के सामने ठीक वैसे ही नहीं दिखते हैं जैसे होते हैं? तो 11 अक्षर ऐसे होते हैं जो ठीक ऐसे ही दिखते हैं, तो 26 में से 11 घटा दीजिए, ये हो जाएंगे 15। 15 लेटर ऐसे होते हैं जिनके प्रतिबिंब समतल दर्पण में ठीक वैसे ही नहीं दिखाई देते हैं जैसे वे होते हैं। 31, टार्च लाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक बिंदु पर फोकस करता है। ईएनटी डॉक्टर जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण? तो अवतल दर्पण का। कार के साइड मिरर होते हैं उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, समतल दर्पण या अवतल दर्पण? ये होता है उत्तल दर्पण। छाया या परछाई क्यों बनती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वक्रीय पथ पर चलता है, पूर्णांतरिक परावर्तन या अपवर्तन के कारण? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए जो भी वस्तु उसके बीच में आती है तो उसकी छाया बनती है। श्वेत प्रकाश किन रंगों से मिलकर बनता है? तो श्वेत प्रकाश एक रंग, प्राथमिक, 5 रंग या 7 रंग? यह 7 रंगों से मिलकर के बनता है। प्रकाशिक यंत्र है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो है प्रकाशिक यंत्र हैं। प्रकाशिक यंत्र वे यंत्र होते हैं जिनसे सूक्ष्म वस्तुओं को, बड़ा या दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर? तो सही आंसर 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है लाल, पीला, बैंगनी या हरा? तो बैंगनी रंग, क्योंकि बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी बड़ा व सीधा, आभासी उल्टा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व छोटा? तो आभासी, बड़ा और सीधा, क्योंकि आभासी के साथ शब्द हमेशा सीधा होता है और वास्तविक के साथ उल्टा होता है। अवतल लेंस बने किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होगा आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा बड़ा, आभासी सीधा छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा? तो आभासी सीधा और छोटा होता है। रमन प्रभाव किस परिघटना से संबंधित है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का ध्रुवण? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। श्वेत रंग का प्रकाश
प्रिज्म से गुजरने के पश्चात किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? अभी ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। हमारी आंख के लिए दृष्टि निर्बंध परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1/100 या 1/10 सेकेंड। तो ये होता है 1/10 सेकेंड। परसिस्टेंस ऑफ विजन मीन्स होता है कि हमारे नेत्र के रेटिना पर जो इमेज प्रतिबिंब बन जाता है वह 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन होता है सभी रंग के लिए समान, लाल के लिए अधिकतम, बैगनी के लिए न्यूनतम, बैगनी के लिए अधिकतम, लाल के लिए न्यूनतम, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बैगनी के लिए अधिकतम एवं लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। इंद्रधनुष दिखाई देने का कारण है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या परिक्षेपण। ये होता है परिक्षेपण, यानी वर्ण विक्षेपण की घटना जहां पर होती है। आकाश के नीले रंग का कारण है परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या परिक्षेपण। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक लगभग होता है 1.83, 1.23, 1.63 या 1.43। तो नेत्र लेंस का माध्य अपवर्तनांक होता है 1.43। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर पे। तो अनंत पर होता है दूर बिंदु। नेत्र लेंस द्वारा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है। और यह पीत बिंदु, नेत्र की रेटिना पर जो पीत बिंदु होता है उस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। नेत्र का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ स्पष्टतः नहीं देख पाता है कहलाता है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या अबिंदुकता। तो जब वह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे कहते हैं अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी है नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर या कुछ भी हो सकती है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में जो नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस होते हैं तो जो नेत्र की तरफ होता है वह नेत्रिका लेंस बड़ा होता है और जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वह अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है। एक परावर्ती दूरदर्शी में प्रयुक्त किया जाता है एक उत्तल दर्पण, एक प्रिज्म, एक समतलोत्तल लेंस और एक अवतल दर्पण। ये सेंटेंस ही बता रहा परावर्ती, जिसमें परावर्तन की घटना होगी और प्रकाश को एकत्रित करेगा, अर्थात अवतल दर्पण। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा तथा आवर्धित, वास्तविक सीधा तथा आवर्धित, वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित या आभासी सीधा तथा छोटा। यह होता है वास्तविक, उल्टा और आवर्धित यानी बड़ा बनता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है? परावर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो पार्थिव दूरदर्शी के कारण जो है या इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है। जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा। तो यह वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी, अपसारी, उत्तल व अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है अभिसारी, मीन्स उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल, अवतल, उत्तलोत्तल या समतलोत्तल। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल, अवतल, उत्तलोत्तल या समतलोत्तल। तो ये होता है उत्तल लेंस। तो अब याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं दूर दृष्टि दोष, इसमें 2 अक्षर है तो 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा। निकट दृष्टि दोष, इसमें 3 अक्षर है तो 4 अक्षर वाला लगेगा। कांच तथा वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो कांच में प्रकाश की चाल होगी
अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां पर हमें ज्ञात करना है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ बटा अपवर्तनांक, तो बटा 3/2 करेंगे, ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, किया जाएगा 2 × 10⁸। ये इसका सही आंसर होगा 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।